यूपी के 60 जिलों में नीट यूजी 2025 की परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि सेंटर्स पर सुबह 11 बजे से ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। इस दौरान अभ्यर्थियों को कड़ी जांच से गुजरना भी पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के दरअसल फेस रिकॉग्निशन और पहचान पत्र की जांच की जा रही है। बता दें कि दोपहर 2 बजे से परीक्षा जो है वो शुरू होगी, यानी अब से कुछ ही देर बाद परीक्षा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो नीट यूजी परीक्षा जो कि बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि नकल रहित जो परीक्षा है वो यहाँ पर हो। यूपी के 60 जिलों में नीट यूजी के एग्जाम जो है वो हो रहे हैं। गोरखपुर से संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, पहले आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल कैसी व्यवस्था जो है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो एग्जाम है नीट यूजी के वो शुरू होने जा रहे हैं। फिलहाल क्या व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि पूरी पारदर्शी और नकल रहित परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जाए? जैसे कि बता दें कि आज नीट की परीक्षा है और आज करीब यूपी की 60 तो परीक्षा हो रही है और प्रयागराज में 43 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 20,538 जो परीक्षार्थी हैं बस आज लिखेंगे एग्जाम पेपर पर। और अगर बात करी जाए यहाँ पर सुरक्षा की और की, तो यहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं भगवती सिंह, उनकी देखरेख में ये परीक्षा और साथ ही लोग बनाए गए हैं। कई केंद्रों पर पुलिस के कर्मी बनाए गए हैं, इनकी निगरानी करेंगे। और 12 बजे यहाँ चेकिंग सेंटर से चल गया और अंदर के बाद कक्षा में जाएंगे और गाड़ी सुरक्षा के लिए आज परीक्षा होनी है। और जो 20,538 छात्र हैं प्रयागराज में 43 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जी लौटूंगी एसएम आमिर आपके पास, और सुभाष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा सेंटर्स पर? सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं कि गोरखपुर के मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में इस समय मौजूद हूँ और आपको बताते चले कि लगभग गोरखपुर में 46 केंद्र बनाए गए हैं और 19,000 परीक्षार्थी इस बार जो है परीक्षा दे रहे हैं और काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरों में, ये आप देखेंगे किस तरीके से ये गेट है और गेट पे यहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मी यानी कि पुलिस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं और बाकायदे एक एक जो परीक्षार्थी हैं उनके एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लूटूथ या कोई रिस्ट वॉच या कुछ ऐसा जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो लेकर तो नहीं परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं। तो इस व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एक एक एडमिट कार्ड की यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। आपको बताते चले कि लगभग 10,000 जो 10 सेक्टर बनाए गए हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर और सभी परीक्षा केंद्रों पर यानी कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, एक सेक्टर पे जो एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर बार जो है कहीं ना कहीं जो है परीक्षा लीक हो जाती थी और कहीं ना कहीं जो है नकल करते हुए तमाम परीक्षार्थी पकड़े जाते थे। तो इसको लेकर इस बार काफी सख्ती बरती जा रही है। और आपको बताते चले कि यहाँ पे कुछ जवान जो है लगाए गए थे जो बाकायदे स्कैनर यानी कि मेटल डिटेक्टर से सारे परीक्षार्थियों की जो है चेकिंग कर रहे थे और उसको लेकर जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल लौटूंगी सुभाष आपके पास। और कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यवस्थाएं ऐसी की गई क्योंकि देखिए अब से समय बहुत कम बचा है। 2 बजे से नीट यूजी की परीक्षा जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। एसएम, फिलहाल अभी कुल मिलाकर कुछ ही देर का समय बाकी यहाँ पर बचा है। पूरी तरीके से अभी जो आधा घंटा होता है, क्योंकि जो तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो वहां पर पहुंच गए होंगे, उनकी एंट्री वहां पर हो गई होगी, लेकिन एग्जाम के दौरान और खासकर जो एग्जाम सेंटर के आसपास के एरिया में किस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि पूरी तरीके से नकल रहित जो परीक्षा है वो यहाँ पर रहे?
देखिए, यूपी बोर्ड में भी हमने देखा था कि किस तरह से नकल रहित जो परीक्षा हुई थी और लड़कियों ने बाजी मारी थी इंटर में। मगर अगर बात करें नीट यूपीसीजी की, तो आप देख से बता रहे हैं, हम आपको सेंटर पे दिखा रहे हैं, सेंटर का गेट पहले ही लॉक कर दिया गया है। जो छात्र है पहले से ही वो अंदर है, और आपको हम दिखाएंगे यहाँ से कि अपने दर्शकों को कि किस तरह से छात्रों की अंदर लंबी कतारें हैं और छात्रों की चेकिंग करके उन्हें क्लासरूम में भेजा जा रहा है, और सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात है। और पूरी तरह से सेंटर का गेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो 43 केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं, जिसमें 20,538 छात्र हैं जो आज एग्जाम देंगे, और सारी व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर जो पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोई कहना चाह रहे हैं इनसे हम जाने से पहले करिए, बच्चों को धूप में कराने कम से कम फिल्टर होना चाहिए वहाँ पर। तो बच्चे धूप में सब रहते बच्चे रहते, तो सिटी में धूप की व्यवस्था। पिछली बार हमारी बेटी जो डिहाइड्रेट हो गई थी इसी चक्कर में। तो देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स का उनका एक बड़ा आरोप है कि जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, उन बच्चों को धूप में लाइन में लगाया गया, उनके लिए व्यवस्था नहीं करी गई है गर्मी में, जिससे कि बच्चे पिछली बार भी उनके डिहाइड्रेट हुए थे। ये सारी समस्या सेंटर पे देखने को यहाँ पर मिली है। हम इस खन्ना कॉलेज पर है जहाँ पर ये समस्या देखने को मिली है। मगर जो अगर बात करी जाए सुरक्षा की और नकल रहित परीक्षा की, तो सीसीटीवी की निगरानी में पूरी परीक्षा होगी, और जो छात्र उन्हें 2 घंटे पहले ही अंदर बुलाया गया था, क्योंकि किसी तरह की नकल साथ ना हो, उनके पूरी तरह से चेकिंग प्रॉपर करके उन्हें क्लासरूम में भेजा जाए एग्जाम। अच्छा, ये कुछ दिक्कतें यहाँ पर जरूर जो वहाँ पर अभिभावक पहुंचे हैं उनका कहना है कि कम से कम जो एग्जाम सेंटर्स है वहां पर, क्योंकि गर्मी का समय है तो जाहिर तौर पर अभी और काफी लंबी लाइन लगती है जब पूरी चेकिंग होती है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है एग्जाम सेंटर पर जरूर देखने को मिल रही है। सुभाष, अभी फिलहाल क्योंकि देखिए अभी बहुत कम समय रह गया है पूरी तरीके से, अभी जो चल रहा है, जैसे SM आमिर भी बता रहे हैं कि वहां पर अभी चेकिंग पूरी चल रही है, बच्चों की लाइन कतार वहां पर लगी हुई है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए इस गर्मी के मौसम में एग्जाम सेंटर्स पर, वो वहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्या उधर भी बनी हुई है? जैसे इंटर के लिए एग्जाम है, इंटर से कम का ही होना चाहिए हाई स्कूल। तो सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए जी बिल्कुल, सवाल एक बार दोहरा दें आप। मेरा सवाल यहाँ पर यह है सुभाष कि अभी जैसे SM आमिर भी बता रहे थे, जिस एग्जाम सेंटर में वो खड़े हैं वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो ठीक नहीं है, वो इस वे में कि गर्मी है, कम से कम जो स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी वहां पर लाइन में लगे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या टेंट की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अमूमन गर्मियों के समय में एग्जाम सेंटर्स पर देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो क्या वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं कि आप देखेंगे ये सामने जो है ये यहाँ पे पूरी तरह से गेट बंद हो चुका है, और बाकायदे जो यहाँ पे अभ्यर्थियों के अभिभावक हैं वो यहाँ पे जो है गेट के बाहर हैं। चूंकि समय एकदम करीब है और थोड़ी देर में जो है 2 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद है। चूंकि अभिभावक खुद जो है पानी हुए हैं बॉटल में, और कुछ रेस्टोरेंट भी सामने है। लेकिन आपको बताते चले कि जो फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पे बंद करने का निर्देश दिया गया है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर जो है फोटो स्टेट की जो है दुकानें वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद करने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है या अन्य चीजें हैं, वो अन्य दुकानें हैं वो खुली हुई है। और साथ ही आपको बताते चले कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए थे और SM आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो परीक्षा जो कि अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, परीक्षार्थी अंदर पहुंच चुके हैं सेंटर्स पर, और आपने देखा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी उससे थोड़ा बहुत नाखुश यहाँ पर नजर आए जो अभिभावक थे। तो 60 जिलों में बने परीक्षा केंद्र, व्यवस्था पूरी की गई है, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। लखनऊ में 73 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। परीक्षा को लेकर पुलिस के कड़े इंतजाम है, पुख्ता तैयारी की गई। पुलिस और NTA पूरी चेकिंग जो है वो कर रही है ताकि पूरी तरीके से नकल रहित परीक्षा हो।